वेलकम बैक। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको आज चर्च दिखाने लेके आया हूँ जो कि धर्मशाला में ही है। तो इस चर्च का जो नाम है आप पढ़ सकते हो, सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च है। तो ये जो बना हुआ है चर्च, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1852 में बना हुआ ये चर्च है। चलो अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये चर्च कैसा है। अब जैसे आप गेट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा जिसकी जो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे बताया है कि ये कब बना है। जैसे मैंने आपको बाहर गेट पे बता दिया कि यहाँ पे जो ये बना है चर्च 1852 में बना हुआ है। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये चर्च जिस एलिवेशन पे बना है वो लगभग 1775 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल है। और इस बिल्डिंग का जो जिस आर्किटेक्चर पे बेस है वो नियो गॉथिक आर्किटेक्चर कहलाया गया है। बना था, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया 1852 में बना हुआ है। और ये जो चर्च बनाया गया था उस टाइम के जो पोस्टेड जितने भी ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, उनकी याद में ये चर्च बनाया गया था। और उसके बाद जो यहाँ पे मोनूमेंट है वो भी यहाँ पे है, ये वाला। तो ये सारा जितना भी है क्रिश्चियनिटी का आप मंदिर बोल सकते हो। जो क्रिश्चियनिटी को एक सिंबल के रूप में चर्च बना दिया गया उनकी याद के तौर पे। मैं आपको वो भी ग्रेवयार्ड दिखाता हूँ इसके बाद। जो यहाँ के आसपास जितने भी उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे, जितने भी उस टाइम पे यहाँ पे जिनकी डेथ हुई, तो उनकी जितनी भी ग्रेवयार्ड्स हैं, जितनी भी कब्रें हैं, वो आगे हैं थोड़ी सी, और कुछ यहाँ पे पीछे इस तरफ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो चर्च है इसका जो आर्किटेक्चर है लगभग 150-200 सालों से ऊपर से आर्किटेक्चर है। पत्थर का ही आर्किटेक्चर है। पत्थर ही खड्ड वाला पत्थर है जो यहाँ पे नॉर्मली खड्डों में मिलता है जो पत्थर, वो ये वाला है। और ये सीमेंटेड करके रखा हुआ है, मतलब मीन्स सीमेंट के साथ चिपका के इन्होंने बढ़िया तरीके से आर्किटेक्चर बहुत अच्छा बनाया है। तो लगभग आज से 1905 में एक भूकंप आया था। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। उस टाइम पे पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ यही एक बिल्डिंग थी जो कि बची थी, जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। बस इसकी एक घंटी होती है, जो एक बेल होती है, वो टूट के नीचे गिरी थी। उसके बाद वो फिर से 1905 में फिर से लगा दी गई। तो 1905 के भूकंप में ये जो आपका जो इसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ। और ये तब से अभी तक ऐसा ही है, चल रहा है कि मतलब ये स्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया है इन्होंने। बाकी छोटा मोटा टीन्स वगैरह लगाए हैं ऊपर से। और बट ये जो बिल्डिंग है तब से 1852 से ऐसी ही खड़ी है, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये बिल्डिंग अभी तक भी ऐसी ही है। ये पीछे का जो इसका आर्किटेक्चर है वो पीछे से ऐसा दिखता है। एक्चुअली एक चीज़ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आप अंदर जाओगे, अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं कर पाया, तो बाहर से आपको दिखा देता हूँ। जो आप अंदर जाओगे, अंदर जाके जब इसकी जो ग्लासेस है वो देखोगे, तो ये खिड़कियाँ हैं, ये विंडोज़ हैं, और विंडोज़ में ग्लासेस लगे हुए हैं। और जो ये ग्लासेस लगे हुए हैं ये बेल्जियन ग्लासेस हैं। एक काइंड ऑफ ग्लासेस होती है जो पूरे वर्ल्ड में बेल्जियम की कंट्री से मतलब मिलती है, वहाँ पे होती है। और ये जो ग्लासेस है बहुत महंगे एक्सपेंसिव ग्लासेस हैं। जब आप अंदर जाओगे, अंदर से जब इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पे पेंट किया हुआ है, तो देखने में अच्छा लगता है। और बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे ग्लासेस होते हैं। और ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कुछ यहाँ पे। यहाँ
पे भी वही वैसी ही खिड़कियाँ हैं। ये सब कुछ जब जैसे आप ये जो इसका जो आर्किटेक्चर है, जो खिड़कियों का आर्किटेक्चर है, वो अंदर से देखने को मिलेगा। बाहर से आपको इतना पता नहीं लगेगा कि इसमें कौन सा किस टाइप का ग्लास लगा है और क्या नक्काशी की गई है। बट जब आप अंदर जाओगे तो इन जो शीशे हैं, जो ग्लासेस हैं इसके, उस पर भी नक्काशी की गई है। अंदर से आपको दिखने को लग जाएगा पता। कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे। जो ये चर्च है, ये चर्च है तो हिमाचल में है, अभी स्पेशली धर्मशाला के एरिया में है। बट इसका जो कार्यभार या फिर कुछ भी जो बोलते हैं कि ऑफिशियली जो भी है, ये अमृतसर सूबे के अंडर है। तो जितनी भी जो भी परमिशन है या फिर कुछ भी है यहाँ पे, जो भी होता है वो अमृतसर सूबे के थ्रू ही देखा जाता है सारी चीज़ें। तो ये मैं बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरफ से आपको लेके चलता हूँ। ये इनका जो ग्रेव यार्ड है उस तरफ, जहाँ एक कब्रिस्तान है इनका छोटा सा है। ये तो एक छोटा सा कब्रिस्तान है। जो दूसरा वाला कब्रिस्तान है वो बड़ा वाला, वो भी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे जो कब्रें बनी है वो शायद में भी हो सकते सारे जो ये नई कब्रें बन रही हैं यहाँ पे। ये नई बनी है क्योंकि ये पहले ही नहीं थी यहाँ पे, ये भी नहीं थी। ये कुछ कब्रें जो हैं वो पुरानी हैं और जो कुछ बन रही है वो नई बन रही है। कुछ जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लोग जो मानते हैं क्रिश्चियनिटी को, तो उनकी जो डेथ हो जाती है तो उसके बाद कईयों की जो कब्रें हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो कुछ हैं जो पुरानी हैं, जैसे 1871 में बनी वाली कब्र है, जॉन डनकैन। तो ये हैं काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, लगभग 150-200 साल पुरानी कब्रें हैं। ये भी काफ़ी पुरानी कब्र है। ये भी सारी कब्रें हैं यहाँ पे। ये सारा कुछ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल्स हैं, क्रॉस है, वो लगाया हुआ है इनके ऊपर। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कब्रें हैं, ये सब सारा ग्रेव यार्ड है, सब सारा कब्रिस्तान है ये वाला। और ये यहाँ पे सामने इसका एक दूसरा वो है गेट है। एक तो वहाँ से जहाँ से मैं आपको लेके आया वो भी है, एक यहाँ से जो गेट है वो ये वाला गेट है। तो ये जितना भी है ये एरिया पूरा चर्च का ही है। और ये जितना भी मतलब ग्रेवयार्ड है ये क्रिश्चियनिटी को ही डेडिकेट करता है कि मतलब वो उनका एक काइंड ऑफ चर्च है, साथ में यहाँ पे उनका कब्रिस्तान है। अब जैसे ये चर्च है तो इसके साइड में आते ही ये वाला जो रोड है ये मैक्लो के लिए जा रहा है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे भी नेचर पार्क बनाया हुआ है जिसमें कोई भी जा सकता है, घूम सकता है। और आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, अभी नया बना है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट में क्या बनाया हुआ इन्होंने, दिखाता हूँ अंदर जाके। और यहाँ पे छोटी सी मार्केट है गेट के पास, तो चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो नेचर पार्क है, इको पार्क बनोई, इसका जो एंट्रेंस पॉइंट है ये यहाँ से है। यहाँ पे अंदर आते ही आपको टिकट काउंटर मिलेगा, तो पर पर्सन के 25 रुपीज़। और अंदर हमने कटा लिया है टिकट यहाँ पे, तो हम अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बस यही बनाया हुआ है, आपके चीते वगैरह बनाए हुए हैं और शाम वगैरह बना दिए हुए यहाँ पे ऐसे मॉडल दिखाने के लिए। और यहाँ पे एक ट्री हाउस काइंड ऑफ छोटा सा यहाँ पे एडवेंचर बनाया हुआ है यहाँ पे। एडवेंचर टाइप का बना दिया उन्होंने यहाँ पे, कि आप यहाँ पे आके इसका मज़ा ले सकते हो। इस नेचर पार्क में बस यही छोटा सा कंसेप्ट बनाया है
ये साथ में ट्री हाउसेस टाइप के बना दिए हुए हैं, और साथ में ये जो एक वे टाइप का बनाया हुआ लकड़ी का पुल टाइप का। तो हाँ, यहाँ पे 25 रुपीज़ पर हेड का है, और आप आके यहाँ पे थोड़ा चिल कर सकते हो आराम से नेचर में। यहाँ पे आके बस थोड़ा एडवेंचर काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा एडवेंचर है। और यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो नेचर में आके। उस तरफ तो चर्च है बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच, और इस तरफ जो मेन का ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है क्रिश्चियनों का, तो वो यहाँ पे है। और जिस टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि जिस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे 1800 सन में, तो लगभग उस कार्यकाल के टाइम पे, जब उस टाइम पे जितने भी क्रिश्चियन लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो मरे, जो डेथ हुए, उनको बरेड और दफनाया इसी एरिया में गया था। तो उसके बाद जो छोटा सा ग्रेवयार्ड ये भी है इनका, जो मेन ग्रेवयार्ड है वो ये भी है, और साथ में जो मैं आपको चर्च के अंदर दिखा चुका हूँ वो भी ग्रेवयार्ड था। अब जैसे ये जो ग्रेवयार्ड है उसके ऊपर जैसे ये स्टोन्स लगे हुए हैं, तो उनके सारे नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, कौन कौन है, कैसे है, कब मरा था, सन के टाइम पे। और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा इनका ग्रेवयार्ड है, नीचे तक पूरा वहाँ तक देख रहे हो आप।